जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। तीन दिवस का जो अपना अंतराल था पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सब लोगों ने भगवान बनने की विधि सीखी है। वहां पर किसने कितना लाभ लिया वो स्वयं अपने अंतर मन में टटोलना। अभी तो अपन 3 दिन पूर्व जो विषय यहाँ अपन ने छोड़ा था उस विषय के क्रम में जुड़ना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से इस अधिकार के अंतर्गत जैन मिथ्या दृष्टियों के संबंध में बात आई है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि इस अधिकार में टोडरमल साहब ने उनकी विपरीत श्रद्धा के आधार से लिए हैं। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इन 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि में अभी जो अपना प्रकरण क्रम में चल रहा है वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहना? जिसको व्यवहार का तो खबर नहीं, व्यवहार के आभास का श्रद्धानी हुआ है। क्या? व्यवहार का श्रद्धानी नहीं हुआ है। किसका श्रद्धानी हुआ है? व्यवहार के आभास का श्रद्धानी हुआ है। वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। और उसके 4 भेद यहाँ टोडरमल साहब ने उसकी श्रद्धा की मुख्यता के आधार से किए हैं। एक तो कुल परंपरा, कुल अपेक्षा, धर्मधारक, व्यवहाराभासी। पहला भेद तो यह है। दूसरा भेद यह है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तीसरा भेद यह है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और चौथा भेद जिस पर अपन चर्चा कर रहे थे धर्म बुद्धि धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। यह धर्म बुद्धि धर्मधारक क्या है? जो जीव कुल अपेक्षा, देखा देखी या कोई सांसारिक प्रयोजन के लिए पंच परमेष्टि के समीप नहीं आया है, उनकी भक्ति नहीं करता, बल्कि धर्म बुद्धि से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है और उनकी आज्ञा का अनुसरण करता है।
लेकिन मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि जहां व्यवहार का कथन है उसको इसने परमार्थ मान रखा है। क्या गड़बड़ी है इसके साथ? व्यवहार का जो कथन है बाबू जी आगम में, उसकी अपेक्षा आचार्य भगवंतों की समझी नहीं है और इसने उसी को धर्म मानकर, उसी का श्रद्धा कर कर वही कार्य में रत है और अपने को मानता है मैं धर्मात्मा हूं। तो यहां टोडरमल साहब ने कहा कि वह अभूतार्थ धर्म को साधता है। गजब की बात है। किसको साधता है? वो अभूतार्थ धर्म को साधता है। जो धर्म नहीं है उसको साधता है। अभी प्रश्न है कि धर्म क्या नहीं है? तो कहा है कि जो व्यवहार अपेक्षा जितने भी धर्म के अंग है, जिनको उपचार से धर्म कहा है, यह उनको वास्तविक धर्म मानकर उसी को साधता है। यह है गड़बड़ी। ठीक है, इसीलिए वह मिथ्या दृष्टि है ना। पूजा को, दान को, व्रत को, तीर्थ यात्रा को, प्रभावना को, उनको उपचार से धर्म कहा है और यह उनको वास्तविक धर्म मानकर साधता है। बाबूजी बात समझ में आ गई क्या? तो ज्ञानी क्या करते हैं? नहीं करते हैं क्या? नहीं, ज्ञानी के जीवन में भी ये पाए जाते हैं। दया, दान, पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा, इसके परिणाम ज्ञानी के जीवन में भी पाए जाते हैं। लेकिन वह ज्ञानी इसीलिए है कि वह उनको धर्म नहीं मानते। इतनी सी बात है। क्या? शुभ भाव होना, पर्याय में शुभ भाव होना इतना खतरनाक नहीं है जितना शुभ भाव में धर्म मानना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या फिर से बोलो? क्या पर्याय में दया का भाव, दान का भाव, मंदिर बनाने का भाव, प्रतिमा विराजमान करने का भाव, ये जो भाव आता है ना, ये इतना खतरनाक नहीं है। अच्छा तो है ही नहीं। अभी बात चल रही, क्योंकि अच्छा होए तो फिर धर्म क्या है? ये तो राग है। ये राग है, इसमें अच्छा नहीं है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक क्या है कि पूजा में धर्म मानना। क्या बात समझ? एक तो चारित्र मोह के बस जो राग हुआ है पर्याय में, एक तो वह राग, और एक दर्शन मोह के वश जो पर्याय में मिथ्यात्व हुआ, दो। तो उन दोनों में खतरनाक कौन है उसकी चर्चा चल रही है। और सबसे पहले जाता कौन है? क्या बात समझ में आई बाबूजी? सबसे पहले जाएगा कौन? कि बोले मिथ्यात्व जाएगा पहले। ठीक है, और सबसे खतरनाक कौन है? कि मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व की क्या पहचान है? कि मिथ्यात्व की पहचान कि पूजा के भाव को, दया के भाव को, दान के भाव को, व्रत के भाव को वो क्या करता है? धर्म मानता है। बस ये है मूल गड़बड़ी। क्या कौन मानता है? कौन मानता है दादी जी? है? यदि अपन मानते हैं तो भी गलत है और अन्य जो मानता है वो भी गलत है? तो सब मानेंगे ऐसा तो भाव नहीं आएंगे हमारे को पूजा के। अरे भाई ऐसा नहीं है। भूमिका के अनुसार राग आए बिना रहता नहीं है। आई बात समझ? इतनी बात तो अपन ने पूर्व में कर ली थी। अभी यहां क्या था, जो अपना प्रकरण चल रहा था कि जगत में कितने ही जीव अरहंत भगवान के नाम का अतिशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अरहंत भगवान के नाम का अतिशय। उनका नाम लिया और काम हो गया। ठीक है, और ये बात प्रथमान योग में भी है ना, कि आपका नाम जपा और काम हो गया। अभी टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि प्रथमान योग के कथन को बराबर आपको उनकी अपेक्षा से समझना है। उसकी कथन करने की एक पद्धति है। क्या पद्धति है बाबूजी?
क्या है, या फल को बहुत बड़ा बताएगा, या किसी भक्तिवश किसी पर आरोप करेगा, निमित्तों पर आरोप करेगा कि प्रभु आपके कारण ये कार्य हो गया। ये कथन पद्धति है, प्रथमानियोग की है, और हमारे जीवन में भी अपन प्रयोग में लेते हैं। कैसे लेते हैं कि आपके मान लो शादी ब्याह में कोई भी बड़ा जिस व्यक्तित्व, जिसको मतलब प्रसिद्ध व्यक्तित्व यदि आ जाता है, तो आप भले उसने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन आप क्या कहते हो, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके मंगल आगमन से मेरा ये कार्य अच्छा सा संपन्न हो गया है। तो अब अपने को दो बातें समझनी है। एक तो कहा कि आपके आने से कार्य हो गया, जबकि उन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन आप कहते हो ना, जैसे मान लो आपकी बच्ची की शादी है और मुख्यमंत्री जी आए, ठीक है, कौन आए, मुख्यमंत्री जी आए, तो आप फोटो किनके साथ खिंचवाओगे? बोलो भाई, खड़े। एल्बम में सबसे आगे फोटो किसका लगाओगे? मुख्यमंत्री जी का, ठीक है। और आप बोलोगे क्या कि आपके आशीर्वाद से सब काम बढ़िया हो गया। अब अपन थोड़ा गहराई से विचार करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने किया क्या। जी, आपने धर्मशाला आपने बुक कराई, हलवाई आपने बुक कराया, आपके परिवार के सदस्यों ने सामग्री लाए, दिन रात मेहनत करके खाना बनाया, सब व्यवस्था जुटाई। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? कुछ किया क्या व्यवस्था है? लेकिन बोलोगे क्या आप? बोलोगे क्या बाबू कि आपके अच्छा 5-10 बरस यदि शादी हो गए, जब भी आप चर्चा करोगे तो क्या करोगे? हमारे छोटे बच्चे की शादी में तो मुख्यमंत्री साहब देखो समय निकाल कर आए, क्या बोलोगे बाबू? और उनका आशीर्वाद, ऐसा ही कहोगे ना, है? जबकि मुख्यमंत्री ने कोई काम किया है? कुछ काम नहीं किया है। ऐसा ही निमित्तों पर आरोप लगाकर कथन करने की पद्धति भक्ति में है। जब यह जीव स्वयं अपने परिणामों को मंद कसाय रूप करता है, तब बाहर में कहता है, ओ अनंत भगवान के कारण मुझे स्वर्ग मिल गया। किसके कारण मिल गया? किसके कारण मिल गया बाबूजी? अनंत भगवान ने स्वर्ग दे दिया। ऐसा अनंत भगवान यदि स्वर्ग देते हैं तो फिर सबको स्वर्ग देना चाहिए, क्यों कहते हैं सर? सबको एक, हमारे भगवान में तो ऐसा राग द्वेष है नहीं, तो सबको एक जैसा स्वर्ग देना चाहिए, सबको एक जैसी सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो फिर ये बंटवारा कैसे हुआ? किसी को कहां भेजा? कोई तिरंज गति में गया, कोई नरक में गया, कोई स्वर्ग में गया, है? हो सकता है ना ऐसा? है? किससे गया? कि बोले अपने अपने परिणामों से। लेकिन जो जीव अपने परिणामों से स्वर्ग जाता है, वो भक्ति के बस ये कहता है कि अनंत भगवान की कृपा से हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? है जो प्रथमानियोग में कहा है ना, भुक्ति मुक्ति दाता, क्या बोल जी है? स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले अनंत भगवान है। तो स्वर्ग कौन देता है? स्वर्ग कौन देता है? जीव स्वयं अपने परिणामों का फल पाता है, ठीक है? इतनी बात समझ में। और मोक्ष कौन देता है? जीव स्वयं अपने शुद्ध भाव के कारण वह मोक्ष जाता है। लेकिन कहा क्या जाता है? कहा क्या जाता है? कि आपके निमित्त से, आपकी कृपा से सम्यक दर्शन हो गया आपकी। ऐसा जगत में व्यवहार है, लेकिन उस व्यवहार को व्यवहार रूप समझना वो तो है सही। क्या कहा तो जाएगा कि अनंत भगवान की कृपा से क्या हो गया? स्वर्ग और मोक्ष मिल गया। और मानना क्या है? जीव के स्वयं के भावों से जीव मोक्ष और स्वर्ग जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा क्या जाएगा? कहा क्या जाएगा? हाँ, लेकिन कोई जीव इस अपेक्षा को न समझे और अनंत भगवान के भरोसे ही पड़ा रहे, तो नियम से उसको मोक्ष होने वाला है नहीं। इतनी बात आपको समझ में।
तो साहब वो कथन गलत है क्या? नहीं, वो स्टाइल है। अब जो प्रथमान योग को पढ़े और प्रथमान योग की स्टाइल नहीं जाने तो वो क्या करेगा? गलत अर्थ लगेगा। नहीं नहीं, भगवान के नाम में तो बहुत दम है, वो तो सबको तार देंगे, तू तो बस भगवान पर भरोसा कर। किस पर भरोसा कर? क्या करेंगे भगवान? बोलो, किस पे भरोसा करें? है? आप भी बोलते हो ना जगत में, क्या बाबू जी क्या कहते हैं? भगवान पे भरोसा कर। इस बात में क्या दम है आपकी? बताओ, भगवान क्या करेंगे? सब क्या करेंगे? बोलो। हाँ, इस जीव को अपने स्वयं के बांधे हुए कर्म का फल मिलता है, ठीक है, और इस जीव को अपने स्वयं के भावों से नवीन कर्म का बंध होता है, ठीक है। जब यह जीव स्वयं अपनी योग्यता से मंद कसाय रूप परिणमित होते हुए अरहंत भगवान को निमित्त बनाता है तो प्रथमान योग व्यवहार उपचार के कथन में कहा जाता है कि अरहंत भगवान ने स्वर्ग प्रदाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ में आ गई आपको? गड़बड़ तो नहीं करोगे? अपेक्षा, जरा सी अपेक्षा गड़बड़ कर दी तो आप मतलब बाबूजी आपने रोड पे लिखा होगा ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या है ना लिखा हुआ, देखा आपने रोड पर? क्या सावधानी हटी? कि व्यवहार के कथनों को परमार्थ मान लिया तो सावधानी हट गई, और दुर्घटना क्या घट गई? कि जीव मिथ्यात्व में चला गया। मिथ्यात्व मतलब उसका मिथ्यात्व बना रहा। मुकेश भाई साहब, है ना? तो साहब फिर ऐसे कथन क्यों किए हैं? अरे जगत का व्यवहार है, जगत का व्यवहार है, बहुमान की भाषा है। आपके घर आए, मैंने कहा बाबूजी आपकी गाड़ी देना 2 मिनट। अरे आपकी गाड़ी है तो आप क्या बोलोगे? है बाबूजी मैं आया, मुझे 2 मिनट जाना है पारस चौराहे तक, तो आपकी गाड़ी, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये आपकी गाड़ी है। गाड़ी किसकी है? बोलो। तो उन्होंने कोई गलत कहा क्या गजावर साहब? नहीं कहा गलत, ये तो भाषा ऐसी है, व्यवहार की भाषा ऐसी है, ठीक है। लेकिन देखो वहां बराबर समझता है, आपने जैसा कहा कि आपकी गाड़ी है, लेकिन मैं कभी भी उसको अपनी गाड़ी नहीं मानता। इतनी समझ है, इसलिए वो व्यवहार है। और यदि जिस समय आपकी इस भाषा को पकड़कर मैं अपनी गाड़ी मानूं और फिर आपको नहीं दूं, तो ये समझ लेना कि आपने उसके यथार्थ अर्थ को नहीं समझा है। आई बात सब ठीक उसी प्रकार जहां अरहंत भगवान को स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले कहे हैं, तो अपने को क्या समझना है? जीव स्वयं अपने परिणामों से स्वर्ग जाता है, अपने परिणामों से मोक्ष जाता है। अरहंत भगवान किसी को मोक्ष और स्वर्ग देते नहीं। बोलो, ये है स्टाइल, प्रथमान योग को पढ़ने की स्टाइल, ठीक है। जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो स्वर्ग चला गया, तो अरहंत भगवान के नाम में दम है ना? बोलो, है? बोलो, अरहंत भगवान के नाम में दम नहीं था? बोलो, प्रथमान योग में है कि नहीं कहानी? पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? क्या कजाव साहब? कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो स्वर्ग चला गया। और इस बात को पकड़कर कोई बेचारा जो अंत में देह छोड़ रहा है, लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो अरहंतारम। तो फिर तो जितने भी नमोकार मंत्र सुनते हैं सब स्वर्ग ही जाते हैं बाबूजी। अरे बोलो भाई, सुनाने वाले भी स्वर्ग जाएंगे और सुनने वाले भी स्वर्ग जाएंगे, नहीं गजावत साहब? अब जीवन भर पाप करो और मरते समय नमोकार मंत्र सुन लो तो काम हो जाएगा ना मुकेश जी भाई साहब? है? अरे हाजी या नाजी, क्यों भगवान के नाम में दम नहीं है? क्या दम है? बोलो जल्दी बोलो। अरहंत भगवान के नाम में दम नहीं है? बोलो, महावीर के नाम में दम है कि नहीं है? बोलो। हाँ, एक दादाजी, उनके लड़के का नाम भी महावीर था और बहुत ज्यादा उसको मोह था, ठीक है बाबूजी? है अंतिम समय है, वो महावीर 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 करे तो बोल तो महावीर रहे, ठीक है। तो अब वो कहाँ क्या है बताओ?
उनको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों, नाम तो बोल ही रहे ना महावीर है? तो फिर महावीर में दम नहीं है बाबूजी? नाम में दम नहीं है? है? बोलो गजब साहब, है? हाँ या ना बोलो ना, है? अरे भैया, नाम तो रहने दो, जीव के जो भाव होते हैं उसका फल मिलता है, न बोलने वाले को और न सुनने वाले को। यदि आप महावीर जोर जोर से नमोकार मंत्र सुना रहे हो और सुन के फिर भी उसके परिणाम यदि शांत नहीं हो रहे हैं, तीव्र कसाय वाले हो रहे हैं, तो बाबूजी उसको क्या होगा? बोलो, पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? तो फिर दम नहीं है क्या महावीर भगवान के नाम में, अरहंत के नाम में? ये बताओ। ये बात टोडरमल साहब ने यहां स्पष्ट की है भैया। फल जीव के भाव का लगता है, नाम यदि निमित्त है तो उस पर उपचार किया जाता है, और यदि परिणाम बिगड़े हुए हैं तो कोई लाभ नहीं है, न सुनने वाले को और न ही सुनाने वाले। और वो नमोकार का अर्थ भी नहीं जानता था, और मुनि बना दिया और टोली निकाल दी। अब बोलो क्या? एक्चुअली बाबूजी, उनको क्या बाहर से ऐसा लगता है कि बाहर की चीज आपने छोड़ दी है ना, चाहे शुद्ध में छोड़ी हो या बेशुद्ध में छोड़ी हो, उनको यूं लगता है कि बाहर की एक्टिविटी क्रिया हो गई और उससे काम सधने वाला है, क्योंकि उनको परिणाम की खबर नहीं है। ठीक है, अंत समय में आप वो बेशुद्ध है और आप लंगोट खींच लो तो महाराज हो गए। अरे अपने यहां पर भी हुआ कि नहीं हुआ? मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूं, हुआ कि नहीं हुआ? है? बेशुद्ध थे और आपने कि उनको पता ही नहीं है कि भाई देह की क्रिया का नाम नहीं है। क्या कह जाओ साहब, देह की क्रिया का नाम थोड़ी है क्या कि बाहर से आपने बेशुद्ध व्यक्ति के कपड़े खोल दिए, और ऐसा थोड़ी है क्या? उससे धर्म हो जाएगा? उस जीव के परिणामों की खबर नहीं, न तो वो कुछ जानता है क्या चीज है, कोई पता नहीं, न मुनि दशा क्या होती है, न गृहस्थ धर्म क्या होता है, कुछ नहीं पता है। अब बस एक बात, और फिर उनके परिवार वाले गीत भी वही गाएंगे, ओ बाबूजी के अंत समय में तो ये हो गया, क्या कर दिया अंत समय, जिस जीवन भर तो उसने पाप करे, अंत समय में क्या कर दिया है? तो साहब नहीं करेंगे अंत समय में। अरे पहले आप यथार्थ समझो, पूरा जीवन समता से रहना है क्या कजाब साहब? पूरा जीवन समता से रहना है, और जिस समय मरण आ गया वो तो एक समय का है, तब वो समाधि मरण कहलाएगा। समता मतलब क्या? समता मतलब क्या? सहजता। जो हो जाए सामने तो भी ठीक है, और जो नहीं हुआ तो भी कजावा साहब ठीक है, क्योंकि वो तो होना ही ऐसा था। है? क्या कोई माने तो ठीक है बाबूजी, और नहीं माने तो ठीक है, होना तो वैसा ही था जो हुआ है। अपने विकल्प से क्या हुआ? अगर आप अधीर नहीं हुए, यदि आप आकुलित नहीं हुए, यदि आपने वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय कर रखा है, तो आपको परेशानी किस बात की? देह स्वस्थ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और देह अस्वस्थ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देह छूटने का काल है, चला जाएगा, रहेगा तो रह जाएगा, क्या दिक्कत है? बोलते नहीं हो आप पाठ में, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। रह गए तो रह गए, और चले गए तो चले गए। कहां? वो तो देह वैसे भी भिन्न है। क्या है? क्या साहब? रह गए तो रह गए, जी गए तो जी गए, नहीं रहे तो नहीं रहे। परेशानी क्या है? बोला कोई परेशानी है बाबूजी? जिस जीव को रहने में भी परेशानी नहीं है और जाने में भी परेशानी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? खूब लोग ऐसे होते हैं, यहां रहना नहीं चाहते हैं, जल्दी मर जाऊं, जल्दी मर जाऊं, बीमारी नहीं आए और मर जाऊं। अरे क्यों मरे? तुम मरने वाला थोड़ी है क्या?
तू तो अमर तत्व है? क्या तैयारी करनी बाबूजी? उदय कैसा भी आए परिणाम नहीं बिगड़े, उदय अनुकूल आए ऐसे भाव नहीं रखना। क्या ऋतु भाभी जी, क्या अपने को क्या तैयारी रखनी है? उदय कैसा भी आए मेरे परिणाम विचलित नहीं हो, है? अनुकूल आ जाए तो फूलना नहीं, प्रतिकूल आ जाए तो घबराना नहीं, ये तो है धर्म। लेकिन ये जीव बोलता है वाह स्वस्थ, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़े। और क्यों हेल्प नहीं लेनी पड़े? धोए कपड़े से चले जाए, क्या कपड़ा धोए? बोलो क्या है? जो हो जाए जो सही है, बोलो है? उसको ये तैयारी करनी चाहिए परिस्थिति कैसी भी आ जाए, क्या बाबूजी मेरे परिणाम नहीं बिगड़े। अगर आपने रात दिन चिंतन ऐसा ही किया कि मेरी शरीर स्वस्थ रहे, अंतिम समय तक स्वस्थ रहे, और कदाचित रोग आ गया तो आप खेदखिन हो जाओ। शरीर स्वस्थ रहे ये तो भाव रखे इंसान, हाँ, लेकिन ये भी रखे कि कुछ भी हो जाए तो मैं समता भाव रखूं। तो आप ये सोचो ना, कुछ भी हो जाए, स्वस्थ रहे अस्वस्थ रहे, बढ़िया। अब उसकी तैयारी कब करनी? हाँ, वो तो बढ़िया ही है। फिर तैयारी क्या करनी बोलो? हाँ, फिर तैयारी क्या करनी? आप अभी 24 घंटे प्रैक्टिस करो आप इसकी। क्या कह जाओ सब 24 घंटे प्रैक्टिस करनी है अपने को कि बाहर में कैसा भी प्रसंग अपने अनुसार अपने को अच्छा लगता हुआ बने या अपने प्रतिकूल बने। अपने लिए तो क्या है, दोनों के लिए हम विटनेस है, साक्षी हैं, अपने को संभाव रखना है बस। ये है समाधि की तैयारी, एक लाइन में तैयारी है। यहां देखो टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर बात की कि कुत्ते को यदि नमोकार मंत्र सुना दिया और आप नाम की महिमा गाते हो और उसके भाव का विचार नहीं करते हो, तो ये आपका जो मानना है ना कि नमोकार मंत्र में बहुत ताकत है, देखो वो स्वर्ग चला गया, ये मानना सही नहीं है। और इस विपरीत मान्यता के बल पर नमोकार मंत्र में अचिंत शक्ति है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये सब बातें कब लागू होती बाबूजी? जब उसके निमित्त से जीव के परिणाम मंद कसाय रूप होवे, विशुद्ध होवे, और उस जीव के विशुद्ध भावों का फल कर्म जो पड़े हुए हैं उनकी सत्ता में जो उसमें क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, उसके अंदर क्या है, अपकर्षण हो जाता है, तो उसका फल बाहर में मिलता है। तब उपचार से कहा जाता है कि प्रभु आपके नाम से हुआ। लेकिन कोई सिर्फ उनका नाम जपे और परिणामों का ठिकाना नहीं है तो उसको कोई लाभ अर्जित होने वाला नहीं है। यही बात टोडरमल साहब ने यहां कही है। निकालिए पेज नंबर 234। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना, मिल गया सबको ग्रंथ में, है ना, पेज लिखे हुए हैं ना, सबको मिल गया। 234 पेज पे है ना, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। उसमें एक कागज रख दो आप, क्योंकि दो अलग अलग जगह के प्रकाशन के ग्रंथ, ताकि फट वहीं से खुले आपको। 222 पेज, हाँ। मिल गया सबको? अब आप उपयोग को एकाग्र करना है ना, बाहर ये आवाज आ रही है मशीन की, उधर डाइवर्ट मत होना, ठीक है। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना, देखो टोडरमल साहब कह रहे हैं अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना। यहां शुद्ध में क्या लेना? शुद्ध में क्या लेना है यहां? शुद्ध मतलब वो शुद्ध वाले परिणाम जो मोक्ष देते हैं, वो वाली बात नहीं। यहां शुद्ध का अर्थ लेना तीव्र कसाय वाले पाप के परिणाम नहीं है और मंद कसाय वाले परिणाम है या शुद्ध परिणाम है। यहां मंद कसाय और शुद्ध दोनों को मिलाकर शुद्ध लिखा है ना। क्या यहां शुद्ध में क्या लेना? यहां शुभ भाव और शुद्ध भाव दोनों को मिलाकर शुद्ध लिखा है। अरे साहब ऐसा कहां होता है? अब वो आपको अर्थ तो निकालना ही पड़ेगा। क्या? अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही
स्वर्ग और मोक्ष के दाता नहीं है। क्या? अरहंत भगवान स्वर्ग और मोक्ष नहीं देते जब तक जीव के परिणाम स्वयं के मंद कसाय वाले यानी शुभ और अकसाय वाले शुद्ध, अगर मंद कसाय वाले भाव होंगे तो स्वर्ग मिलेगा और अकसाय यानी शुद्ध भाव होंगे तो मोक्ष मिलेगा। अरहंत भगवान मोक्ष स्वर्ग नहीं देते। मिल गई बात? समझ में आ गई? तो फिर उनके नाम के अतिशय के गीत गाए हैं ना प्रथमान योग में। आपको पता नहीं, जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था तो कुत्ता स्वर्ग चला गया था। अरे भाई, जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया और कुत्ते के यदि परिणाम मंद कसाय वाले हुए होंगे उसके कारण स्वर्ग गया है। आई बात समझ? नाम के कारण नहीं गया, नाम के निमित्त से परिणाम यदि मंद कसाय वाले हुए होंगे तो गया। और नाम आप सुन रहे हो और परिणाम आपके बिगड़े हुए हैं तो आरोप अरहंत भगवान पे मत लगाना कि उन्होंने हमारे को वहां भेज दिया। हम तो नमोकार मंत्र है, वो एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा सुना है आपने? पढ़ते थे हम छोटे जब हिंदी में। क्या क्या है? क्या क्या साहब? आप देखो अपने यहां पर पास में एक ऐसी मंदिर है, ऐसा स्थान है जहां पर भगवान को तस्करी के अंदर हिस्सेदार रखते हैं बाबूजी। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तस्करी होती ना, तस्करी अफीम का या उल्टा, उसमें भगवान की हिस्सेदारी है। किसकी बाबूजी? जिनको वो भगवान मानते हैं, अपने तो नहीं। ठीक है, अब अपन सोचें यदि जिस धंधे में भगवान अपने साथ है तो वो धंधा तो खराब है ही नहीं, पाप तो लगेगा ही नहीं। आपके हिस्सेदार तो मुकेश जी वैसा भगवान है, 20% के हिस्सेदार, 30% के हिस्सेदार भगवान है। तस्करी का, ड्रग्स का काम कर रहे हो आप उल्टा, तो फिर उसमें आपको पाप तो लगेगा ही नहीं। पार्टनर है आपके भगवान, ठीक है ना बाबू जी? अरे हाँ जी, ना जी है? नहीं है? नहीं समझ में आया आप कोई धंधा करो रितु बाबू जी जिसमें हिंसा या कानून का उल्लंघन हो, ठीक है, और उसमें आप बिजनेस में पार्टनर रख दो भगवान को, 25% शांतिनाथ भगवान का, और जब साल में जितना भी मुनाफा आएगा वो मंदिर में अपने गुल्लक में डाल देने का, तो उसमें आपको पाप तो नहीं लगेगा ना? क्यों? आपके पार्टनर तो भगवान है? क्यों पाप लगेगा? है बाबू जी, क्यों लगेगा? भगवान को नहीं लगेगा और आपको ही लगेगा। पार्टनर तो वो भी है, 25% तो हिस्सा बरोबर लिया उन्होंने है, उन्होंने हिस्सा लिया ना बाबू जी, 25% बरोबर नहीं। अरे भैया, भगवान का कोई रोल नहीं है, तू तेरे अज्ञान से उनको हिस्सेदार बना रहा है, तेरे स्वयं के पाप के परिणाम है, उनका नाम रखता है तो तेरे को दंड ही मिलेगा। यही बात टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, अरहंतादिक के नामादिक से स्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया, ऐसा प्रथमान योग में उल्लेख है कि जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और उसके कारण वह स्वर्ग चला गया। वहां कहा बाबूजी, जो कुत्ता स्वर्ग चला गया वहां नामादिक का अतिशय मानते हैं। ये क्या मानता है? धर्म बुद्धि धर्मधारक मिथ्या दृष्टि। ओहो, अरहंत भगवान के नाम में बहुत चमत्कार है, देखो कुत्ता भी स्वर्ग चला गया। अरे सुन पूरी बात, क्या मानता है वो? क्या मानता है कजाल साहब? है नहीं बोलते हो आप? उस मंदिर में गए और उसके बाहर के विघ्न सब टल गए, बाबूजी उस मंदिर का बहुत चमत्कार। बोलो है कि नहीं? अपने राजस्थान में बहुत मंदिर में चमत्कार, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बताओ, मंदिर का चमत्कार है कि नहीं? वहां गए और ठीक हो गए, है हुए कि नहीं? कजाल साहब होते कि नहीं? है तो मंदिर का चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है कि उसके जीव के, उस जाति के पुण्य का पाप का समापन हो गया हो। उस समय क्या किसने किया समापन? उदय है बाबू जी, उसका काल पूरा हो गया, उदय का खत्म। काम किससे हुआ?
कजाब साहब काम किससे हुआ? आपको बाबूजी मैं बताऊं, आप आश्चर्य मत करना, मतलब आप क्योंकि कैसी बात करते हैं आप, भगवान के पास है ना 1000 लोग जाते हैं इच्छा लेकर, ठीक है, उसमें से 1000 तो मैं कम बोल रहा हूं, 10,000 समझ लो, 10,000 लोग अपनी कोई इच्छा लेकर भगवान के पास जाते हैं ना, तो एक का काम होता है और बाकी 9,999 का काम नहीं होता है। तो भगवान का फेल्योर रेट कितना है? फिर से बोलता हूं, देखो मैं क्या, आप थोड़ा दिमाग आपको एकदम गले नहीं उतरेगी बात। भगवान के पास, जैसे अपन सपोज समझ लो महावीर जी के पास, महावीर जी में जो प्रतिमा है वहां पर 10,000 औरतें बच्चे के लिए जाती है, ठीक है, और उनको पूजती है, उसमें से कितने के बच्चे होते हैं? अरे बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो आप अपना आईक्यू तो लगाओ, कितने के हो जाते बाबूजी? 2-5 के हो गए, ठीक है। यदि आप भगवान को उसका कर्ता मानोगे तो भगवान का फेल्यूर रेट बहुत है। 10,000 में से 5 ही करे, फिर तो मार्कशीट भी 30% पे पास करते हैं। क्या कजाब साहब? भैया सही समझदारी तो इसमें है कि भगवान करते नहीं है ये मानो, हुआ उसके अपने स्वयं के उदय से, वही सही तरीका है। आई बात समझ, बात पकड़ में आई है आपको? है, मैंने आपको ये अभी वर्तमान का लॉजिक दिया है, आपके गले उतरेगा नहीं उतरेगा, क्या बोलते हैं? भगवान करते थोड़ी है क्या? करते हो तो फिर फेल्योर रेट उनका बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गई? अरे हाजी अन्ना जी, तो अपने को क्या समझना है ऋतु भाभी जी? कभी भी कोई लौकिक वांछा से पंच परमेष्ठी भगवंतों के समीप नहीं जाना। क्या है? किसी भी परिस्थिति आ जाए भगवान हमारा भला कर देंगे, ये चक्कर में भला कब होगा कि भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है वैसा तुम स्वीकार करोगे तब भला होगा। भगवान भला नहीं करते, लेकिन भगवान के द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने पर आपका भला स्वयं हो जाता है। इस उपचार से उनको भला करने वाला कहते हैं। कितनी बात समझ में आ गई आपको? हाजी है ना जी? क्या बात हुई बाबूजी? कोई लौकिक प्रयोजन से भगवान के पास जाना नहीं और पारलौकिक प्रयोजन लेकर जाओ, है ना, अष्टकर्म के नाश करने के लिए, तो भगवान के भरोसे रहना नहीं। क्या बात हो गई फिर से? अरे आपका सबका चेहरा क्यों उतर गया? आप जाते हो क्या भगवान के पास? फिर क्यों प्रसन्न हो? कोई भी लौकिक प्रयोजन लेकर भगवान के पास जाना नहीं और पारलौकिक प्रयोजन के लिए उनके भरोसे रहना नहीं। तो क्या करना है कि उन्होंने जो वस्तु स्वरूप बताई है उसका विचार करके अपने जीवन पर उतारना है तो काम होगा। और जब आपका काम होगा तो उपचार से कहा जाएगा प्रभु आपकी कृपा से काम हो गया। आई बात ठीक है? हाजी है ना जी? सरल है, कठिन तो नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ गई है साहब? बहुत जीव ऐसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं कि भगवान करे या नहीं करे वो उनकी मर्जी, लेकिन हमारी तो भक्ति है भगवान के प्रति। हम जाते हैं, हम मांगते हैं लौकिक इच्छा से, करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, जाने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे को तो भगवान के प्रति बहुमान है, इसलिए हम उनको उस भाव से जाकर, करने वाले भाव से जाकर पूजते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो टोडर मल्ली साहब कहते हैं दिक्कत है। क्या बाबूजी? ऐसे जीव भी मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो? भगवान करे नहीं करे बाबूजी, मैं तो भगवान के सामने जाके मनोकामना करता हूं, भाई मेरे ये हो जाए तो अच्छा है, मेरे ये हो जाए तो अच्छा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरे आजीविका ऐसा है, बच्चे का ऐसा हो जाए, और उनको करना हो तो करे, वो उनकी जाने। मैं मेरी तरफ से तो अपनी बात अर्जी लगाया हूं, एप्लीकेशन दे दी मैंने अपनी, ठीक है? वो ग्रांट करे तो करे, नहीं करे तो नहीं, ठीक है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है? है? अरे बोलो ना सब, आप उसमें तो सही है? यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं यदि तू उन परिणामों के साथ अनंत भगवान के पास जाता है कोई भी लौकिक इच्छा लेकर, तो तेरे को नियम से पाप का बंध होगा। क्या? अब इसका और कठिन, यदि आप सोचते हो कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, ये वाइट दाग मिट जाए और सिद्ध चक्र का विधान कर रहे हैं, तो आपको पुण्य का आश्रय होगा कि पाप का आश्रय होगा? बोलो, छत्र चढ़ा रहे हो ना भगवान के, छत्र की महिमा चलने लगी ना बाबू जी। काम सरल है, आपको बोल दिया छत्र चलाओ तो आपका काम हो जाएगा, और इधर मंदिर में आमदनी हो जाएगी, दोनों का काम हो जाएगा, है ना। भगवान तो बेचारे एक तरफ रह गए, नहीं है? कितनी भीड़ लगती है छत्र में, है? देखा कि नहीं देखा बाबू जी आप? बोलो, काम कितना सरल है? बोलो दादी जी, ठीक है ना? अपना क्या जा रहा है? 1000-1100 का छत्र, काम करे तो उनकी मर्जी, नहीं करे तो उनकी मर्जी, हो जाए तो बढ़िया। अपन ने तो अपनी अर्जी लगा दी, एप्लीकेशन दे दी, क्या फर्क पड़ता है ना? ये यूआईटी की लॉटरी खुलती है ना, अब 900 प्लाट बेचना है और 40,000 50,000 लोग दे रहे हैं, एप्लीकेशन कैसे भरते हो आप? लग जाए तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक उसी प्रकार भगवान के सामने जाकर बाबूजी अपना काम हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, अपनी एप्लीकेशन दे दी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिप, कमीशन, रिश्वत, वो भी टेक दो आप, फिर करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, एडवांस में दे दो आप। नहीं, अभी सुनना टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उनकी बात सुनना और गहराई से विचार करना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यहां जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल 100% सत्य है, तो अपने जीवन में इस विपरीतता को आप मेट देना। बिल्कुल कोई भी सांसारिक प्रयोजन के लिए पंच परमेष्ठी भगवंतों को आप स्मरण करना या भक्ति या दान या उनके नाम का कुछ करना, ये गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। एकमात्र पंच परमेष्ठी भगवान अपने लिए काय के लिए, अपने को सच्चा वस्तु स्वरूप हमारे को श्रद्धान होए, मेरे जन्म मरण में मेटने में उनकी जो वाणी है, उनके द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया है वो निमित्त बने, उस उद्देश्य से ही उनके दर्शन करना। आई बात समझे? ये बात यहां कह रहे, देखो परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। क्या मतलब बिना परिणाम वाले को? मतलब क्या बाबूजी? एक टेप रिकॉर्ड है, एक टेप रिकॉर्ड, ठीक है, और उसमें आपने नमोकार मंत्र की कैसेट डाल दी, आपके मोबाइल में डाल दी। अब वो 24 घंटे नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम बोल रहा है, तो वो कहां जाएगा? कौन से स्वर्ग तक जाएगा? क्यों नहीं जाएगा स्वर्ग तक बाबूजी? दिन भर तो नमोकार मंत्र बोलता है वो। हाँ, यहां क्या कह रहे हैं? बिना परिणाम, परिणाम है ही नहीं उसके, फिर वो बोल रहा है तो क्या बाबूजी? बोल रहा है तो क्या? आवाज तो है ना, आ रही है ना। ठीक उसी प्रकार जिस जीव के परिणाम यदि सही नहीं है, भले वो मुंह से बोले, तो उसको भी कोई मिलने वाला नहीं है। बात पकड़ में आ गई? तब सुनने वाले को कैसे होगी? सुनने वाले के परिणाम सही नहीं है, बोलने वाले के परिणाम नहीं है, तो सुनने और बोलने वाले से क्या फर्क होगा? श्वानादिक को, कुत्ते को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कसाय रूप भाव हुए हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं टोडरमल साहब। क्या कह रहे हैं? जब जीवनदास स्वामी ने अनंत भगवान का नाम सुनाया, तब उसको उनके निमित्त से, है ना, क्या हुआ है? परिणाम मंद हुए हैं, कसाय मंद हुई, और उसके कारण उसको स्वर्गाधिक मिले हो, उसका फल मिला हो। उपचार से नाम की मुख्यता है। क्या कहा गजाव साहब? उपचार से करे तो उस जीव ने अपने परिणाम मंद स्वयं ने, उपचार का अनंत भगवान का नाम सुने, इसीलिए उपचार से उनकी महिमा है। आई बात समझ में आए?
आज अब आगे अनंत भगवान का नाम लेता है रोग मिटाने के लिए, अनुकूल सामग्री मिल जाए उसके लिए, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बाबूजी? है क्या कहा जाता? नाम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब वैसे तो हमारे को कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक बात बताओ कि अनंत भगवान का नाम लेंगे तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बोलो, काम होगा कि नहीं होगा? वैसे तो हमारे को कुछ चाहिए नहीं है। फिर तू क्या कहना चाह रहा है ये बता? है क्या कह रहा था? क्या कहना चाह रहा था? वैसे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बोलो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनके नाम लेने से? है अपने अंदर नहीं चलता? है नहीं होता बाबूजी अपने में ऐसा नहीं है? पुण्य तो बंधेगा ही, फिर पुण्य का उदय भी आएगा। है फिर आपने कल परसों वहां प्रवचन सुना गुरुदेव श्री का? क्या कह रहे थे? सीढ़ी सुनी आपने प्रतिष्ठा में? है जिसको पुण्य का रस है उसको भोगों का रस है, और वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। क्या? क्योंकि पुण्य के उदय में क्या मिलेगा? क्या अवस्था क्या मिलेगा? है तो पुण्य के लिए तो भगवान के जब भक्ति करेंगे तो पुण्य नहीं होगा। अरे होगा। तेरा जोर किधर है ये बता तू? यदि तेरा जोर पुण्य की तरफ है तो तू भोगों का दास है। बात पकड़ में आई आपको? किसका दास है? बात पकड़ में आ गई ना आपको? है भोगों का दास है। पंच कल्याणक में जाएंगे बाबूजी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है मिलेगा ना? ठीक है। तो लेकिन जो नाश्ता करने ही या खाना खाने ही पंच कल्याणक में जाए तो उसको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। अरे खाना खाए इतना तो लाभ है। अरे वो क्या लाभ है? क्या? ठीक उसी प्रकार अरे जिन पंचपरमेष्ठी भगवंतों के निमित्त से है ना, उनके जैसा बनाया हो सकते हैं अपन, उनके जैसा सुखी हो सकते हैं। और आप बोलते हो नहीं साहब पुण्य तो बंधेगा, पुण्य तो बंधेगा। अरे पुण्य, तेरे को पुण्य का जोर है, इसका मतलब तेरे को संसार का जोर है, तेरे को भोगों का जोर है, इसलिए तू अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।